कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल नेचर कैनवास में। दोस्तों, समर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे प्लांट्स के साथ होती हैं। उन्हीं में से आज हम एक प्लांट्स के बारे में बात करेंगे और वो प्लांट है हिबिस्कस के बारे में। हिबिस्कस पर और रोज़ पर समर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, लेकिन आज हम पर्टिकुलरली केवल हिबिस्कस के बारे में बात करेंगे कि क्यों इस तरीके से हमारे हिबिस्कस के प्लांट की पत्तियां बर्न हो रही हैं, येलो हो रही हैं, बर्ड्स फॉल हो रहा है, उनका फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन वो फिर भी ड्रॉप हो रही हैं। इसके पीछे का क्या कारण है वो आज की वीडियो में हम जानेंगे, इसके क्या है। तो देखिए, चलिए आज की वीडियो की आप में से कईयों के साथ भी ऐसी ही प्रॉब्लम हो रही होगी कि ये देखिए लीव्स इसकी येलो हो रही होंगी, एकदम ड्राई सी हो रही होंगी, हाथ में लेते ही क्रश हो रही होंगी। ये तो मैंने अभी इस पर पानी का फोलियर स्प्रे किया है, ये इसलिए हो रही हैं। तो कईयों के मन में सवाल आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बर्ड्स ड्रॉप होने का क्या कारण है। मैं आपको अपना एक वीडियो और दिखाती हूँ। प्लांट पर कितनी सारी बर्ड फॉर्मेशन हुई हैं, लेकिन कई ऐसे ये देखिए, ये न्यू जो बर्ड्स आ रही हैं येलो होकर गिर रही हैं, ये इस तरीके से। ये देखिए इसके पीछे का क्या कारण है, क्योंकि मैं सारी प्रॉब्लम्स का आज इस एक ही वीडियो में बात करूंगी कि इसके पीछे का हमारा क्या कारण होता है। मेरा प्लांट कितना हेल्दी है आप देख सकते हैं, और बर्ड्स फॉर्मेशन का मतलब ये है कि इसमें न्यूट्रिशन की भी कमी नहीं है। बर्ड्स का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, फिर भी इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि मेरे इस प्लांट में आप देखिए कि पत्तियाँ ये लाइट ग्रीन हो रही हैं, लेकिन फिर भी इसमें फ्लावर्स खिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों, ये हमारी पत्तियों का कलर इस तरीके से क्यों हो रहा है, तो हम इस बारे में बात करेंगे। मैं आपको अपना हिबिस्कस का एक प्लांट और दिखाना चाहूँगी। प्लांट और है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इस प्लांट के बारे में, क्योंकि दोस्तों सभी चीज़ों की समस्याएं अलग अलग होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका एक प्लांट इस तरीके से हो रहा हो तो सभी प्लांट पर एक ही बीमारी हो। तो पहला ये जो कारण है कि हम क्या करते हैं कि अपने प्लांट्स पर ओवर वाटरिंग कर देते हैं समर्स में। मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनाना था, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं अपने सारे प्लांट्स को इसमें कवर करूं। तो मेरे इस प्लांट में ओवर वाटरिंग बहुत दिन से हो रही है, तो उसका ये कारण है। देखिए आप इसमें बर्ड्स देखिए कितनी सारी आ रही हैं, ये डेली आती हैं, लेकिन ये बर्ड्स ड्रॉप हो रही हैं। तो इसका कारण, जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि हमारे प्लांट में ओवर वाटरिंग ज़्यादा हो रही है, और ओवर वाटरिंग होने के कारण हमारे प्लांट की ये हालत हो गई। तो सबसे पहला कारण होता है ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग करने के कारण भी हमारा प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है, उसे शॉक लगता है और वो इस तरीके से अपनी लीव्स येलो करने लगता है। क्योंकि ओवर वाटरिंग के कारण क्या होता है, जो कंटेनर गार्डनिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ, केवल अगर हमारा प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है फिर तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। क्यों, तो हमारे प्लांट को जो भी हमने खाद दी होती है, फर्टिलाइज़र दिया होता है, तो उसके सारे न्यूट्रिशन हम पानी के साथ बह जाते हैं। तो हमारे प्लांट में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी हो जाती है, और ओवर वाटरिंग के कारण हमारा प्लांट की जड़ें जो हैं वो नीचे से एकदम से स्ट्रेस में आ जाती हैं। दिन भर ये प्लांट तपती धूप में पड़े रहते हैं, और वैसे जब है ना शाम का टाइम, जब इनका जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है, हम इनमें वाटरिंग करते हैं, तो ये एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं। अब ये किसी के हाथ की बात नहीं इस टाइम कि वो अपने प्लांट, क्योंकि सभी के साथ ये प्रॉब्लम है, टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और हम लोग इवनिंग में ही अपने प्लांट को वाटरिंग करते हैं। तो दिन भर की गर्मी बर्दाश्त करने के बाद शाम को अचानक से जब इनमें वाटरिंग करते हैं तो इनकी जड़ों को शॉक लगता है, इस तरीके से येलो पत्तियाँ हो जाती हैं। अब दूसरे प्लांट के बारे में हम बात करेंगे। तो प्लांट है जिस पे मेरे पिंक वाला हिबिस्कस है, ये बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं, मैंने विंटर्स में आपको दिखाया था। ये बहुत हेल्दी प्लांट है मेरा, लेकिन इसकी पत्तियां येलो होने का क्या कारण है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि हिबिस्कस की भी अपनी कैटेगरीज होती हैं। कुछ हिबिस्कस विंटर्स में फ्लावरिंग करते हैं, कुछ समर्स में फ्लावरिंग करते हैं। तो ये समर्स के वो विंटर की कैटेगरी वाला प्लांट है मेरा, ये विंटर में फ्लावरिंग करता है। तो ये क्या है कि अब ये इस सीज़न का प्लांट नहीं है, और ये मेरा फुल टेरेस पे पड़ा हुआ है, तो उसके कारण से इसमें ये येलो लीव्स हो रही हैं। बाकी प्लांट मेरा हेल्दी है, कहीं से भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई एफिड का अटैक हो या कुछ भी हो। लेकिन अब जब इसका सीज़न ही नहीं है, और जब ये इतने टेम्परेचर में छत पर पड़ा रहेगा, तो इसकी पत्तियां तो येलो होंगी। तो उसके जो प्लांट, अब जैसे कि हमारे जो ये विंटर का प्लांट है, तो इस प्लांट में अगर ये येलो पत्तियाँ हो भी रही हैं तो कोई चिंता की ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही बारिश का सीज़न स्टार्ट होगा इसकी ग्रोथ अपने आप पकड़ लेगा ये प्लांट। तो इस टाइम पर हमें अपने प्लांट को, इसको कोई फर्टिलाइजर
फर्टिलाइज़र वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर बस आप वाटरिंग करते रहें। ये थोड़े बहुत टाइम की समस्या है, जैसे ही आपका प्लांट का सीजन स्टार्ट होगा वो अपने आप न्यू ग्रोथ पकड़ लेगा। प्लांट है जिस पर आप देखिए बर्ड फॉर्मेशन कितने अच्छे से हो रहा है, यानी इसका मतलब मेरे प्लांट में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों इसका ये जो कारण है पेल येलो होने का, लीव्स ड्रॉप होने का, वो कारण है एक्सेज हीट। एक्सेज हीट के कारण माना कि हिबिस्कस समर्स का फ्लावरिंग प्लांट होता है, लेकिन समर्स के फ्लावरिंग प्लांट को भी अगर केवल अप्रैल तक की बात की जाए तब तक तो उन्हें फुल धूप में रखा जा सकता है। लेकिन जैसे ही मई या जून की तेज़ गर्मी स्टार्ट होती है तो वो उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा हीट में वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो हिबिस्कस को भी सनलाइट चाहिए, लेकिन वो दिन के 3-4 घंटे की चाहिए। और ये मेरा हमारे छत पर सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक कड़कड़ाती धूप रहती है। तो उस धूप के कारण, उस हीट के कारण इस पर ये येलो लीव्स हो रही हैं और बर्ड्स ड्रॉप हो रही हैं। तो आप लोग ये समझने की गलती ना करें कि आपके प्लांट में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती तो आपकी बर्ड्स फॉर्मेशन नहीं होता। और एक नहीं, मेरे देखिए आप बर्ड्स का साइज़ कितना बड़ा है, पूरा प्लांट्स बर्ड्स से भरा पड़ा है, ये देखिए। तो इस तरीके से लीव्स का केवल येलो होना, आपके प्लांट का हेल्दी होना, तो ये केवल धूप के कारण से हो सकता है। या तो आप इस पर ये है कि मैंने जैसे आपको बताया था पानी का फोलियर स्प्रे करते रहिए, और ग्रीन नेट लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। और जिनके पास नहीं है, जैसे कि इस बार मैं नहीं लगा सकती, तो केवल इन्हें बचाने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। 1-1.5 महीने मुझे इन पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें बचाने के लिए। तो ये जो लीव्स का येलो होना होता है वो एक्सेस हीट के कारण पे मेरा देखिए बर्ड फॉर्मेशन कितना अच्छे से हो रहा है, लेकिन और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। देखिए फ्लावर्स डेली इसमें खिलते हैं। तो इसकी ये पत्तियों का ये कलर इस तरीके से होने का कारण क्या है, इसमें एक्चुअली मैग्नीशियम सल्फेट की डेफिशिएंसी हो गई थी। अभी मैंने इसमें 2-3 दिन पहले ही एप्सम सॉल्ट का स्प्रे किया है, लेकिन अभी इसमें चूँकि आप देख रहे हैं कि समर्स में हीट बहुत ज़्यादा है, तो हमारा प्लांट भी स्ट्रेस में आ जाता है, तो इसे ग्रोथ पकड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा ये प्लांट डेली मुझे बहुत सारी फ्लावरिंग देता है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देता है। इस पर ढेरों फूल आते हैं, देखिए बर्ड्स भी कितनी सारी आ रही हैं। तो मैंने अभी इस पर एप्सम सॉल्ट का स्प्रे किया है। तो इस तरह की लाइट ग्रीन पत्तियां होने का कारण है कि आपके प्लांट में या तो आयरन की डेफिशिएंसी है, या फिर ना आप इस पर उसका मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे कर दीजिए, जैसे कि एप्सम सॉल्ट का। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आयरन जैसे कि अनार के छिलकों को पानी में भिगोकर इसमें दे सकते हैं। आप इसमें गुड़ का पानी दे सकते हैं। कोई भी आप में ऑर्गेनिक चीज़, केमिकल फर्टिलाइज़र की मैं सलाह आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगी, तो आप अपने प्लांट में दे सकते हैं। बाकी मेरा प्लांट पूरी तरीके से हेल्दी, देखिए न्यू ग्रोथ भी इसमें आ रही है इस तरीके से। तो इसका इस तरह की समस्याएँ गर्मियों में हमारे हिबिस्कस के प्लांट पर होती रहती हैं। और दोस्तों ये समस्या क्या है, परमानेंट नहीं है। 1-1.5 महीने पीछे जैसे ही मौसम ठीक होगा तो ये समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप इस तरह की समस्याओं को देख के अपने प्लांट में कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र देने की गलती मत। प्लांट ये मेरा नीचे मेरा लगा हुआ है, जहाँ मेरे इतने ये प्लांट लगे हुए हैं, इस पर आप देखिए एक भी लीफ बर्निंग नहीं है। इस पर कितनी सारी ये बर्ड्स आई हुई हैं और ढेरों ब्लूम ये प्लांट मुझे देता है। देखिए कितनी बर्ड्स हैं और इसमें फ्लावर्स भी बहुत बड़े बड़े आते हैं। इस पर कहीं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि नीचे यहाँ हमारे सिर्फ 1-2 घंटे की धूप आती है, इससे ज़्यादा धूप इस प्लांट को नहीं मिलती। और कितना हेल्दी ये प्लांट मेरा बना हुआ है। और दूसरा इसका कारण ये भी है कि ये देखिए जिस तरीके से मेरा इस तरीके से लगा हुआ है, जब हम इसमें वाटरिंग करते हैं तो पानी नहीं निकलता, तो इसमें जो भी न्यूट्रिशन हम देते हैं वो इसी प्लांट में बने रहते हैं। तो सबसे ये पूरा 12 महीने इसीलिए मुझे प्लांट फ्लावर्स देता है, क्योंकि इसमें फर्टिलाइज़र कहीं पर भी नहीं जाते। तो इस प्लांट की ग्रोथ मेरी बिल्कुल अलग ही रहती है। यही फ़ायदा होता है कि जब हम ज़मीन में कोई प्लांट लगाते हैं या फिर किसी ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ हमारा पानी ड्रेन नहीं मतलब ड्रेन होकर बिल्कुल वेस्ट नहीं जाता, न्यूट्रिशन हमारे वहीं बने। और चौथा जो मेन कारण होता है वो होता है एफिड्स का अटैक। कई बार क्या होता है कि जो बर्ड्स वाले जिनमें बहुत ज़्यादा बर्ड फॉर्मेशन होता है उनमें मिलीबग का अटैक हो जाता है, एक वाइट फ्लाइज का अटैक हो जाता है। ये कीड़े क्या करते हैं, जैसे हमारी बर्ड्स के अंदर छुप जाते हैं, घुस जाते हैं, वहाँ पर अपने अंडे और लावा दे देते हैं और धीरे धीरे सारी कलियों का रस चूसने लगते हैं। तो एक ये कारण भी हो सकता है कि अगर आपका प्लांट हेल्दी है, अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और उसमें बर्ड फॉर्मेशन भी अच्छे से हो रहा है, फिर भी बर्ड्स जो हैं ये येलो ड्रॉप होकर गिर रही हैं, तो इसका कारण ये है कि आपके प्लांट पर किसी पेस्ट का अटैक है। चाहे वो ऊपर से आपको ना दिखे, फिर भी आपको इसके ऊपर
एक किसी मेडिसिन का स्प्रे करना है, आप गर्मियों में नीम ऑयल के स्प्रे से बचें तो बहुत अच्छा है, या फिर किसी केमिकल मेडिसिन से। लेकिन अगर आप नीम ऑयल करना चाहते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में या बिल्कुल रात के टाइम कीजिएगा। दूसरा, अगर आप सोपी वाटर का स्प्रे करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, उससे बहुत जल्दी फ्लाइज, माइट्स और मिलीबग का अटैक ख़त्म होता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने आज कर दिया फिर छोड़ दिया, आपको हर 2 से 3 दिन पर रेगुलरली करना है और कम से कम 10 से 12 दिन तक करना है, जिससे कि आपके प्लांट पर पूरी तरीके से उनका अटैक ख़त्म हो सके। होता क्या है कि शुरू में वो तो जो माइट्स वगैरह होते हैं, जो वाइट मिलीबग्स वगैरह होते हैं, वो तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो वो अपने अंडे देते हैं वो छुपे रह जाते हैं और वही बड़े मतलब वही रस चूसते रहते हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए जड़ से आपको 10 से 12 दिन तक रेगुलर वो स्प्रे करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि कहीं पर उन्होंने अपने अंडे दे तो नहीं रहे हैं। अपने प्लांट्स को ध्यान से चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये समर्स में हिबिस्कस की कुछ परेशानियाँ थी जिनको लेकर बहुत लोग परेशान रहते हैं। बाकी प्लांट आपका हेल्दी रहना चाहिए, हरा भरा रहना चाहिए। फ्लावरिंग हो रही है ठीक है, नहीं हो रही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोचिए इतनी तपती गर्मी में आपके प्लांट्स पड़े हैं तो वो फ्लावरिंग मतलब कैसे दे पाएंगे। उनको भी स्ट्रेस लगता है, दिन भर वो तपती धूप में पड़े रहते हैं। तो आशा करती हूँ आपकी आज की मेरी दी हुई जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको ये जानकारी कुछ काम आए, आपको अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के आकर का बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और जुड़े रहिएगा नेचर कैनवास के साथ। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। गुड बाय दोस्तों।